साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, पूरी दुनिया सदगुरु पर क्यों दीवाना है? विचार करने पर पता चलता है सदगुरु ही पूरी सृष्टि का बेस है, आधार है। सदगुरु ही सृष्टि का रचनहार है। सदगुरु ही पूरी सृष्टि का पालन करता है। साध संगत जी, सदगुरु धरा पर हर युगों में अवतरित होते हैं, यानी कि परमात्मा का संदेश लेकर पैगंबर के रूप में आते हैं। पूरी सृष्टि को, पूरी दुनिया को सुखी करने के लिए। रामचरितमानस में कहा गया है, जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ै असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु विविध रूप धरहि, भगत हेतु लीला बहु करहि। इसी को गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, श्री अर्जुन, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी जब जब धर्म की ग्लानि होती, हानि होती है। और इधर रामचरितमानस में कहा जा रहा है, जब जब धर्म की हानि होती है, यानी जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, अधर्म को बढ़ावा मिलता है, चारों तरफ अत्याचार बढ़ जाते हैं, तब परमात्मा से देखा नहीं जाता है और वो अपना एक पैगंबर धरती को सुखी बनाने के लिए भेजते हैं। और वो पैगंबर परमात्मा का संदेश लेकर धरती पर अवतरित होते हैं और गली गली, कूचे कूचे, रात दिन एक करके संदेश पहुंचाते हैं कि पूरा संसार सुखी हो जाए। साध संगत जी, सुख का आधार बनाते हैं ब्रह्म ज्ञान। जैसे आज है कोई न कोई बीज मंत्र, जैसे आज का बीज मंत्र है वर्तमान सदगुरु ने जो हमें दिया है, वो है ब्रह्म ज्ञान। तू निरंकार, मैं तेरी शरण, हाँ मैंने बख्शू। इस बीज मंत्र को दे करके सभी को परमात्मा की जानकारी कराते हैं, लगता कराते हैं, यानी प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं। और जब हम सदगुरु के द्वारा परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं, तो परमात्मा का दर्शन करने के बाद ही हम सदगुरु को भी भगवान का रूप मान लेते हैं, क्योंकि सदगुरु भगवान होता ही है। क्योंकि कहा गया है, जेहि जानत तेहि तेत जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। यानी जो जानता है, जिसको जानता है, वही दूसरे को उसके बारे में बता सकता है, और जानने के बाद वह स्वयं वही हो जाता है। इसी बात को कबीर दास जी ने अपने साखी में कहा है, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। यानी साध संगत जी, इस तरह से हम जो है ब्रह्म ज्ञान को जब प्राप्त कर लेते हैं, तो सदगुरु निराकार की लगता तो हमें कराते हैं। और लगता करने के बाद हम सदगुरु को भगवान मान लेते हैं, क्योंकि सदगुरु भगवान होते ही हैं। और सदगुरु को जब भगवान मान लेते हैं, तो जो है हमारा ध्यान जो है पूरे संसार में इस परमात्मा का दर्शन करने लगता है, सभी में परमात्मा का अंश देखने लगता है। साध संगत जी, इस परमात्मा को देखने के बाद जो है हमें सबसे प्यार हो जाता है। सभी के प्रति हम
प्यार करते हैं। साथ संगत जी, एक बार एक माँ अपने बेटे को परमात्मा की फरियाद करे, ऐसा करने के लिए उसे जो है नमाज के समय उसकी चादर के नीचे कुछ न कुछ बिछा दे दिया करती थी, छिपा कर रख दिया करती थी। कभी खजूर, कभी चीनी, कभी गुड़, कभी कुछ न कुछ। इस तरह से बेटा जब चादर उठाकर नमाज अदा करने के बाद देखता था तो वो कुछ न कुछ पाता था, बड़े शौक़ से खाता था और दूसरे दिन फिर बड़े शौक़ से ही नमाज अदा करने के लिए बैठ जाता था। माँ का मतलब ये था कि हमारा बेटा जो है रसूल की, अल्लाह की नमाज अदा किया करे। एक दिन ऐसा हुआ, नमाज का समय हो गया, माँ कहीं पर गई हुई थी, उन्होंने वहाँ पर नमाज अदा किया और बच्चा घर पर नमाज अदा करने के लिए बैठा चादर बिछा करके। माँ तो थी नहीं, नीचे कुछ रखा नहीं, लेकिन जब बच्चे ने चादर उठाकर देखा नमाज अदा करने के बाद तो बहुत सारी चीज़ें उसको मिली और वो जान गया कि आज तक मेरी माँ मुझे परमात्मा से, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को मैं पा जाऊँ, मुझे गुमराह करती थी कुछ न कुछ दे करके, लेकिन आज परमात्मा को तो मैं स्वयं पा गया। ये परमात्मा जिसे मिल जाता है उसे सब कुछ मिल जाता है। माँ जब लौटी बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी कि आज मैं चादर के नीचे कुछ रख नहीं पाई हूँ, मेरे बेटे का दिल जो है परमात्मा के प्रति टूट जाएगा, वो अगले दिन से नमाज अदा नहीं करेगा। लेकिन पहुँचते ही बेटा माँ के गले लग गया कि माँ, रोज़ तुम मुझे गुमराह करती थी परमात्मा की नमाज अदा करने के लिए, लेकिन आज परमात्मा को मैं स्वयं पा गया। रोने लगा, माँ के चरणों में गिर पड़ा, गिड़गिड़ाने लगा कि माँ, तुमने गुमराह करते करते मुझे परमात्मा से मिला दिया। साथ संगत जी, ठीक वही चीज़ सद्गुरु जो है हमें ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उसके पहले हमें 5 प्रण बताते हैं, 9 प्रकृतियों को दिखाते हैं। इन सारी चीज़ों को दिखाने के बाद जो है हमें ब्रह्म ज्ञान की दात देते हैं, परमात्मा से मिलाते हैं। यानी हम खेल खेल में परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। फिर एक दिन सेवा सिमरन सत्संग करते करते हम परमात्मा की ही हो जाते हैं। आइए साथ संगत जी, सद्गुरु माँ कृपा करें कि सभी संतों महापुरुषों का ऐसा जीवन हो, सभी परमात्मा के हो जाएं, परमात्मा उनके हो जाएं। हमारी स्थिति जो है उस बच्चे की, उस फकीर की तरह हो जाए कि हम परमात्मा को पा कर के निहाल हो जाएं। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।